द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आने वाले दिनों में अगर आपको तमाम न्यूज चैनल में देखने को मिले कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वापसी करने जा रही है और तमाम 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि तमाम जो सर्वे इन लोगों ने दिखाया था, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसे कूड़ेदान में डाल दें। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक यानी कि मोहन भागवत से तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े पत्रकारों संपादकों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कहा ये तक जा रहा है कि बकायदा चेतावनी दे दी गई है, बता दिया गया है कि कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी खबर नहीं दिखानी है। आज इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों सरसंघ चालक आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को यह बैठक बुलानी पड़ी, क्यों जबरन इन तमाम संपादकों को इन तमाम न्यूज चैनल के पत्रकारों को उस बैठक में जाना पड़ा, और आखिर ऐसी क्या बात वहां पर मोहन भागवत की तरफ से इन तमाम न्यूज चैनल्स को कही गई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक खबर छपी है, उस खबर में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में देश के प्रमुख टीवी चैनलों के जो संपादक है वो शामिल हुए। वहीं आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सरसंघ चालक सूर्य प्रकाश टोंक, याद रखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्यों? क्योंकि जो तमाम न्यूज चैनल है फिल्म सिटी में इनका गढ़ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा से ही ये संचालित किए जाते हैं तमाम न्यूज चैनल। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सरसंघ चालक सूर्य प्रकाश टोंक और रामलाल भी इसमें शामिल हुए थे। बैठक का एजेंडा क्या था, ये जानने के लिए कई पत्रकारों से जो न्यूज लॉन्ड्री ने खबर लिखी है उन्होंने बातचीत की थी और कई पत्रकारों ने स्वीकार भी किया कि वो मोहन भागवत की बैठक में शामिल हुए थे। कुछ ने पहले मना कर दिया, फिर बाद में स्वीकार भी किया। कुछ ने बैठक में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया और कुछ ने फोन ही नहीं उठाया। यानी कि जिस तरीके से इस पूरी बैठक को गुप्त रखा गया, इस बैठक के दौरान तमाम बड़े वो चैनल्स थे जो रोज रात को डिबेट करते हैं, जो देश हित की बात करते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है या आलोचना करते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। ये वही पत्रकार थे, वो वहां पर पहुंचे थे। सवाल ये सबसे बड़े पहले उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाएं या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात करना चाहे। पत्रकारों तो समझ में आता है, मोहन भागवत का पत्रकारों से मुलाकात करना, बातचीत करना कहां तक जायज है और ऐसा क्या आदेश दिया गया था? आदेश शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि उन्हीं के बुलावे पर ये तमाम संपादक और न्यूज चैनल के बड़े पत्रकार वहां पर पहुंच गए थे। एक आवाज आई और तुरंत सारे के सारे पत्रकार थे। ग्रेटर नोएडा में यह बैठक हुई थी, गुप्त तरीके से रखी गई थी कि किसी को पता ना चले कि दरअसल आरएसएस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, यानी क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, ये पता ना लगे। क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम न्यूज चैनल पर सर्वे निकलकर सामने आया था, उसमें पता चला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम पिछले 3 महीने के अंदर 100 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी जहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आ रही थी, सरकार बनती नजर आ रही थी, वहां उसे अब संघर्ष करना पड़ सकता है। ये चीजें जब निकलकर सामने आई तो बेचैन आरएसएस भी उठी। मोहन भागवत ने इसका पूरा बीड़ा उठाया, जिम्मेदारी उठाई कि अब संपादकों से सीधा संवाद हम करेंगे, हम बात करेंगे तमाम रिपोर्टर से, तमाम संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और उसी के मद्देनजर इस बैठक को बुलाया गया था। वो बात अलग है कि इस बैठक को गुप्त रखा गया और तमाम जो पत्रकार हैं पहले हाँ करते रहे कि हाँ मिले थे, कुछ कहते नहीं मिले थे, फिर उन्होंने भी इस बात में स्वीकार कर लिया कि हम मिले थे। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था। क्योंकि आप देखिएगा जो तस्वीर आपके सामने उसमें तमाम बड़े दिग्गज पत्रकार आपको नजर आ रहे होंगे। नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज पत्रकार उसमें मौजूद हैं। चेहरा देखकर आप पहचान सकते हैं कौन पत्रकार है, क्योंकि रोज रात को आप टीवी न्यूज चैनल्स पर डिबेट करते हुए देख सकते हैं, देश हित का मुद्दा उठाते हुए देख सकते हैं, मुद्दे को जो गंभीर मुद्दा है उसे डाउन करते हुए, और जो हल्का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है उसे उठाते हुए भी देख सकते हैं। तमाम चीजें आपने देखी होंगी, तमाम न्यूज चैनल पर चल रही हैं। तो वही तमाम पत्रकार पहुंचे थे, संपादक पहुंचे थे। अब जो इसमें से निकल कर आए कि आस्था के सुप्रिया प्रसाद हैं, उनसे बातचीत की गई थी। न्यूज लॉन्ड्री ने पूछा था कि आप उस बैठक में गए थे, मोहन भागवत की बैठक में। तो आरएसएस प्रमुख के साथ हुई बैठक के बारे में जब इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर हैं सुप्रिया प्रसाद, तो उन्होंने बताया कि वो इसमें शामिल हुए थे। डंके की चोट पे उन्होंने माना कि हाँ मिले थे। न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बैठक ग्रेटर नोएडा में हुई जिसमें सामान्य रूप से आरएसएस को लेकर बातचीत हुई। इस बैठक में कई अन्य लोग भी मौजूद थे, ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। वहीं दूसरे हैं सुरेश चौहान के, इनको तो आप जानते ही होंगे, सुदर्शन न्यूज चैनल वाले, जो तमाम तरीके से अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने तमाम डिबेट शो के माध्यम से लगातार जहर उगलते हैं।
जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा नफरत फैलाने की काम करते हैं। वो बात अलग है कि कोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है इनके कार्यक्रम को लेकर, कार्यक्रम को गिराने को लेकर इनको बता दिया गया है कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन एक वरदहस्ती भी चीज होती है। उस वरदहस्ती का इस्तेमाल लगातार सुदर्शन न्यूज चैनल करता रहा है और उसी के आधार पर इस तरह का जहर फैलाने का काम करता रहा है। लेकिन फिलहाल इस बैठक में सुरेश चौहान के भी मौजूद थे, यानी सुदर्शन टीवी के जो हेड है वो भी मौजूद थे। सुदर्शन टीवी के प्रमुख सुरेश चौहान के ने पहले तो बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई, ना बैठक में शामिल हुआ। फिर हमसे ही पूछ लिया कि आपको किसने बताया कि ऐसी, यानी कि न्यूज लॉन्ड्री ने जब संपर्क किया तो उनसे, न्यूज लॉन्ड्री वाले जो पत्रकार है उनसे ही पूछ लिया कि आपको किसने बताया कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है। ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं है, ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, ये कोई एंटी नेशनल मीटिंग तो थी नहीं जो आप पूछ रहे हैं। आगे की बातचीत और दिलचस्प है, जैसा कि न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि चौहान के इस रिपोर्टर को ओहदा पूछते हुए कहते हैं एडिटर से बात करने के लिए एडिटर को फोन करना चाहिए, यानी न्यूज लॉन्ड्री के जो एडिटर हैं वो डायरेक्ट उसे फोन करें, पत्रकार की इजाजत नहीं है फोन करने की। खैर, आपके एडिटर फोन करेंगे तो उनको पता होगा। दोबारा हमारे एडिटर द्वारा, यानी कि न्यूज लॉन्ड्री के जो एडिटर हैं उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि यह बैठक मोहन भागवत के ग्रेटर नोएडा प्रवास के दौरान हुई। यह ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और न ही कोई एजेंडा था, यह एक सामान्य भेंट थी, साल में एक बार ऐसा होता है। यह संपर्क विभाग की मीटिंग थी जिसमें शामिल होने वाले पहले भी शामिल हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह की दलील देते हुए वो नजर आए। लेकिन हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए मीडिया किस तरीके से इस दौर में काम कर रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब सर्वे निकलकर सामने आता है, तमाम जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मीडिया पर रोकथाम लगा करना, तमाम कुनीतियों के बाद जिस तरह से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, जनसभाओं को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये परेशानी में सांसद में डालने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आरएसएस चूंकि जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके लिए भी दिक्कत की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो आरएसएस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आएगी। इसलिए आरएसएस ने अब अपनी जिम्मेदारी उठाई है। सरसंघ चालक यानी मोहन भागवत ने खुद इसकी जिम्मेदारी उठाई और तमाम संपादकों और पत्रकारों को समझाया कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, डिबेट शो में क्या कुछ लेना है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें होने लगी हैं कि इसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र सर संघ चालक हैं सूर्य प्रकाश टोंग से जब बात की थी न्यूज लॉन्ड्री ने, तो उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में संघ के विषय को लेकर चर्चा थी। कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, कोई खबर बनी। जो पत्रकार थोड़ा बहुत संपर्क में रहते हैं उनको बुलाया गया था चर्चा के लिए। मीडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन सीमित लोगों के साथ संघ से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इस शब्दावली को थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो पत्रकार थोड़ा बहुत संपर्क में थे उनको बुलाया गया था चर्चा के लिए। मीडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन सीमित लोगों को बुलाया गया था। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इन तमाम चेहरे जो आप अभी देख रहे हैं, ये वही हैं जो गाइडलाइंस तय करते हैं, चैनल कैसे चलेगा, खबर कैसे चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो उसकी लाइन क्या होगी, क्या परसेप्शन होगा, ये तमाम चीजें यही लोग तय करते हैं, संपादक लोग तय करते हैं। तो संपादकों को बुलाया गया था, यानी कि इस पूरे मसले को देखकर और इस बयान को देखकर जो सूर्य प्रकाश टोंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आरएसएस के क्षेत्र संघ चालक जो हैं, तो उन्होंने कहा है कि मीडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन सीमित लोगों के साथ संघ से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई थी। सीमित है, लेकिन आपको बता दें कि यही लोग ही चलाते हैं चैनल। जितने बड़े प्रमुख चैनल हैं इन्हीं की हाथ में कमांड होती है। अगर ये कहते हैं कि इस खबर को गिरा दो तो गिरा दी जाती है। खैर, ये मीटिंग असल में संघ से के संपर्क अभियान के तहत की गई थी। इसमें संघ से संबंधित मुद्दों की जानकारी देने लेने का काम होता है। ये काम सर संघ चालक जी और अन्य केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी करते हैं। फिलहाल ये पूरी जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, आपको देखकर अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से अब मीडिया को कंट्रोल जो कितने सालों से किया जा रहा था, जो आरोप लगते रहे, विपक्ष की तरफ से लगते रहे, उस पर मोहर लगती नजर आती है। अब मोहन भागवत के साथ बैठक का मतलब क्या है? संपादक पहुंच रहे हैं, खबर कैसे चलनी नहीं कैसे चलनी, इस तरह की अफवाहें उड़ने लगी। पता लगने लगा है कि इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए। और अगर इतनी ही महत्वपूर्ण बैठक थी तो खोलकर इस बैठक को करना चाहिए था। इसमें इतनी आनाकानी क्यों पत्रकारों को? जब पत्रकारों से पूछा जा रहा है, उन संपादकों से पूछा जा रहा है, तो वो पहले ये क्यों कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, और उसके बाद कहते हैं हाँ बैठक हुई। यानी कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात वहां पर कही गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, तभी इस पूरे मसले को छिपाने की कोशिश तमाम पत्रकारों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आने वाला दिन बताएगा कि मीडिया किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर रुख अख्तियार करती है, और उससे ही पता लगेगा कि आखिर मोहन भागवत ने अपनी बैठक के दौरान क्या दिशा निर्देश दिए थे। क्या ये वाकई सामान्य बैठक थी या वाकई हिदायत दे दी गई थी कि करना क्या है आने वाले चुनावों को लेकर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।